अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सलाम। हमारा जो फैक्टराइजेशन का चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको उस चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हो। कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको उस चैप्टर में हो। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कलेक्टेड। ग्राफ एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफ एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है उस डेटा को जिसको हम कलेक्ट करते हैं। ग्राफ होता क्या है? ग्राफ इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कलेक्टेड। ग्राफ ड्रॉ करने का पर्पस क्या होता है? हम क्यों ग्राफ्स को ड्रॉ करते हैं? टू शो numerical facts in visual form so that they can be understood quickly, easily and clearly। सबसे पहले ग्राफ होता क्या है? ग्राफ होती है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कलेक्टेड। जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसको हम विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। अब ग्राफ्स ड्रॉ करने का पर्पस क्या है? ग्राफ हम क्यों ड्रॉ करते हैं? ग्राफ हम इसलिए ड्रॉ करते हैं ताकि हम जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनको हम विजुअल फॉर्म में दिखा सके। क्यों हम विजुअल फॉर्म में अपनी न्यूमेरिकल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं? ताकि वो समझने में हमें आसानी हो, इजीली हम समझ सके उसे। ठीक। और जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी चीज की वो जल्दी इजीली अंडरस्टूड हो जाती है और वो याद भी रह जाती है। जो हमारे पास डेटा होगा उसको हम टैब्यूलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है दैट इज इजियर देन टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन। अगर हमें कंपैरिजन दिखाना है दो चीजों की बिटवीन, अगर हमें कंपैरिजन शो करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर दो गर्ल्स की मार्क्स का हमें कंपैरिजन शो करना है तो हम ग्राफ से दिखा सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम क्या दिखाते हैं? हम कंपैरिजन दिखाते हैं। दो चीजों का अगर हमें कंपैरिजन करना होगा तो हम ग्राफ्स का यूज कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं ग्राफ्स? एक हमारे पास आ जाएगा बार ग्राफ, एक हमारे पास आ जाएगा पाई ग्राफ, एक हमारे पास आ जाएगा हिस्टोग्राम और एक हमारे पास आ जाएगा लाइन ग्राफ। तो ग्राफ क्या होता है? ग्राफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है डेटा की जिसे हम कलेक्ट करते हैं। अगर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं
अगर हमें उसे विजुअली रिप्रेजेंट करना है तो हम ग्राफ्स का यूज करते हैं। अब हम किन ग्राफ्स का यूज कर सकते हैं? हम बार ग्राफ का यूज कर सकते हैं। बार ग्राफ ऐसे होता है, रेक्टेंगल्स होते हैं। हम पाई का यूज कर सकते हैं, पाई ऐसे होता है। हम हिस्टोग्राम का यूज कर सकते हैं, ठीक। हम लाइन ग्राफ का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले है हमारा बार ग्राफ। बार ग्राफ का हम यूज कब करते हैं? जब हमें कंपैरिजन दिखाना होगा बिटवीन, जब हमें कंपैरिजन दिखाना होगा अमंग कैटेगरीज, तो हम बार ग्राफ का यूज करते हैं। बार ग्राफ में हमारे पास रेक्टेंगल्स होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा। हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, वर्टिकल भी हो सकते हैं। बार ग्राफ्स में डबल बार्स भी हो सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। हमारे पास अनीता है। अनीता के हमें 3 टर्मिनल्स के 3 टर्म्स के मार्क्स दिखाने हैं विद द हेल्प ऑफ अ बार ग्राफ। तो जब हम उसके 3 टर्म्स के मार्क्स दिखाएगी तो हमें क्या मिलेगा? हमें कंपैरिजन मिलेगा उसकी परफॉर्मेंस का। हम उसकी परफॉर्मेंस का कंपैरिजन देख सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई है, ठीक। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है वो हमारी वाई एक्सिस होती है। तो अनीता के अगर फर्स्ट टर्म में मार्क्स है मैथ्स में, ये हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस ये रिप्रेजेंट करेगी टर्म को, और जो वाई एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करेगी मार्क्स इन मैथ्स ऑफ अ कैंडिडेट अनीता, ऑफ अ स्टूडेंट अनीता। यह आ जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60 से अनीता के फर्स्ट टर्म में मार्क्स है 30। तो हम कैसे इसको ड्रॉ करेंगे? ये 30 है यहाँ पे, तो फर्स्ट टर्म के जो अनीता की मार्क्स है वो 30 है, हम एक बार ड्रॉ करेंगे। सेकेंड टर्म में अनीता की जो मार्क्स है वो 50 है, हम बार ड्रॉ करेंगे। या जाएगा फर्स्ट टर्म या जाएगा सेकेंड टर्म। और जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में अनीता के मार्क्स 55 है, तो इसे हम ऐसे दिखा सकते हैं। ये 30 मार्क्स है, ये 50 मार्क्स है, ये 55 मार्क्स है। मैं आपको ये एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज है। हमारे पास एक लड़की है अनीता, उसके हमारे पास मैथमेटिक्स के मार्क्स है फर्स्ट टर्म के, सेकेंड टर्म के, थर्ड टर्म के। हमारे पास बेसिकली है क्या? हमारे पास बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यूज है। अब हमें इन न्यूमेरिकल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ। हम इन न्यूमेरिकल वैल्यूज का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो हमने क्या किया? हमने बार ग्राफ ड्रॉ करा। हमारी जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ये जो हमारी वर्टिकल एक्सिस है इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो डिनोट करेगी टर्मिनल एग्जाम्स को, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म एग्जाम्स को। और जो वाई एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करेगी मार्क्स इन मैथ्स ऑफ अनीता। अनीता की जो मैथ्स में मार्क्स है उन्हें ये रिप्रेजेंट करेगी। तो फर्स्ट टर्म में अनीता के मैथ्स की में मार्क्स 30 आए, सेकेंड टर्म में 50 आए,
थर्ड टर्म में 55 आए। तो हमने क्या किया, हमने विद द हेल्प ऑफ अ बार ग्राफ हमने उसके मार्क्स को विजुअली रिप्रेजेंट करा। ठीक, अगर मैं आपको ऐसे बताती अनीता की मार्क्स मैथ्स में फर्स्ट टर्म में 30 है, सेकेंड टर्म में 50 है, थर्ड टर्म में 55 है, तो आपको इतना ज्यादा क्लियर नहीं होता जितना आपको देखने से क्लियर हो गया कि हाँ जी उसकी फर्स्ट टर्म की मार्क्स 30 है, सेकेंड टर्म के मार्क्स 50 है, थर्ड टर्म के मार्क्स 55 है। तो हमने क्या देखा, उसकी जो मार्क्स है वो इम्प्रूव हो रहे हैं। फर्स्ट टर्म में 30 थे, 30 से 50 हो गए, 50 से 55 हो गए। फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म में उसने 20 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट शो करा है, सेकेंड टर्म से थर्ड टर्म में उसने 5 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट शो करा है। मतलब जो अनीता है उसने शी हैज शोन गुड प्रोग्रेस, मतलब अनीता की जो प्रोग्रेस है वो अच्छी है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? अब जो हमारे पास बार ग्राफ्स हैं उनमें डबल बार्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो हमारी वाई एक्सिस है ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है सेल्स इन केजी, कितनी सेल हुई केजीज में। और ये जो हमारी एक्स एक्सिस है ये रिप्रेजेंट कर रही है फ्रूट्स को, मैंगो, ऑरेंज, एप्पल। ये जो हमारा शेडेड बार है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मंडे को, ये जो हमारा बार है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ट्यूसडे को। तो बेसिकली हम इस ग्राफ में क्या दिखा रहे हैं, हम इस ग्राफ में कंपैरिजन दिखा रहे हैं सेल्स का इन केजीज। हम इस बार ग्राफ में कंपैरिजन दिखा रहे हैं सेल्स का इन केजीज। कुछ फ्रूट्स का हम दिखा रहे हैं, ये जो हमारा बार ग्राफ है इसमें हम क्या दिखा रहे हैं, इसमें हम दिखा रहे हैं सेल कितनी हुई मैंगो की, ऑरेंज की, एप्पल की इन केजीज। केजीज में, किलोग्राम्स में कितनी सेल हुई मैंगो की, ऑरेंज की, एप्पल की 2 दिनों में। किन 2 दिनों में? मंडे और ट्यूसडे में। तो ये हमारी डबल बार ग्राफ की एग्जांपल है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? तो बेसिकली हमारा ग्राफ होता क्या है, हमारा जो ग्राफ होता है वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है उस डेटा की जिसको हमने कलेक्ट किया होता है। ठीक, अगर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज है तो उन्हें समझने में हमें थोड़ी डिफिकल्टी होती है, लेकिन जब हम उन्हें इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम विजुअली उन्हें देखते हैं तो हमें समझने में आसानी होती है। हमारा जो नेक्स्ट ग्राफ है वो है पाई ग्राफ। हमारा जो नेक्स्ट ग्राफ है दैट इज अ पाई ग्राफ, और वी कैन से सर्क्यूलर ग्राफ। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कंपेयर करते हैं। दिस ग्राफ इज यूज्ड टू कंपेयर पार्ट्स of a whole। मतलब ये जो सर्कल है
ये रिप्रेजेंट करता है पूरे को, ये रिप्रेजेंट करता है होल को। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। ये हम एक एग्जांपल लेते हैं। एंटरटेनमेंट 50%, इंफॉर्मेटिव 10%, न्यूज 15%, स्पोर्ट्स 25%। तो ये जो हमारे पास पाई ग्राफ होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसे हम इस्तेमाल करते हैं कंपेयर करने के लिए पार्ट्स ऑफ अ होल। पार्ट्स ऑफ अ होल का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ टीवी चैनल्स है, एंटरटेनमेंट चैनल है, इंफॉर्मेटिव चैनल है, न्यूज चैनल है, स्पोर्ट्स चैनल है। तो जो होल ऑफ दिस सर्कल है वो किससे रिप्रेजेंट करता है? वो चैनल्स को रिप्रेजेंट करता है। और इसके जो पार्ट्स है वो किसे रिप्रेजेंट करते हैं? वो डिफरेंट चैनल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एंटरटेनमेंट चैनल, इंफॉर्मेटिव चैनल, न्यूज चैनल, स्पोर्ट्स चैनल। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि जो एंटरटेनमेंट चैनल है वो 50% व्यूअर्स देखते हैं, वो 50% जो लोग हैं, वो 50% जो टीवी देखते हैं, उनमें से जितने लोग टीवी देखते हैं उनमें से 50% लोग एंटरटेनमेंट चैनल्स देखते हैं, 10% इंफॉर्मेटिव, 15% न्यूज, 25% स्पोर्ट्स। मतलब ये जो पाई चार्ट है इसे हम इस्तेमाल करते हैं कंपेयर करने के लिए पार्ट्स ऑफ अ होल। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास होल में है चैनल्स, टीवी चैनल्स। ये जो सर्कल है पूरा का पूरा सर्कल, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये टीवी चैनल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो इसके पार्ट्स है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो डिफरेंट चैनल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट चैनल, इंफॉर्मेटिव चैनल, न्यूज चैनल, स्पोर्ट्स चैनल। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? मैं एक बार आपको फिर से रिपीट करती हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है, आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बैकग्राउंड शोर है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। तो ग्राफ्स बेसिकली होता क्या है? ग्राफ जो होता है वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है डेटा की जो हमने कलेक्ट करा होता है। अगर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज है, अगर हमें उन न्यूमेरिकल वैल्यूज को विजुअली रिप्रेजेंट करना है तो हम ग्राफ्स का यूज करते हैं। अब ग्राफ्स यूज करने का पर्पस क्या है, मकसद क्या है, क्यों हम ग्राफ्स को यूज करते हैं? ताकि जो हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज को विजुअल फॉर्म में दिखाना है, क्यों हम उन्हें विजुअल फॉर्म में दिखाते हैं? ताकि हम उन्हें आसानी से समझ सके। ठीक, डेटा को हम टेबल के फॉर्म में भी, टेबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उसे समझना उस फॉर्म में उतना आसान नहीं है होता है जितना कि ग्राफिकल फॉर्म में होता है। अगर हमें कंपैरिजन दिखाना होता है अमंग कैटेगरीज तो हम ग्राफ्स का यूज करते हैं। फिर आता है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। अब ग्राफ्स के टाइप्स है, कौन कौन सा ग्राफ है? एक बार ग्राफ है जिसमें हम कंपैरिजन दिखाते हैं अमंग कैटेगरीज। बार ग्राफ में क्या होता है? बार ग्राफ में रेक्टेंगल्स होते हैं, पैरेलल रेक्टेंगल्स होते हैं, दो या दो से ज्यादा, या तो वो हॉरिजॉन्टल होते हैं या तो वो वर्टिकल होते हैं। फिर हमने पाई ग्राफ देखा। पाई ग्राफ में हम क्या करते हैं? हम कंपेयर करते हैं पार्ट्स ऑफ अ होल। एक होल के ही पार्ट्स को हम कंपेयर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने होल की एग्जांपल ली चैनल्स। अब हमने क्या करा इस ग्राफ में? हमने चैनल्स
जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स हैं उनको कंपेयर करा कि व्यूअर्स कौन सी चैनल कितने व्यूअर्स कौन सी चैनल देखते हैं, कितने परसेंटेज ऑफ व्यूअर्स कौन कौन सी चैनल्स देखते हैं, ये हमने इसमें कंपेयर करा। उसके बाद हिस्टोग्राम और लाइन ग्राफ है वो हम कल करते हैं। बार ग्राफ में आपने देखा, हमने एक लड़की की एग्जांपल ली, उसके जो मैथमेटिक्स के मार्क्स है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के, हमने उसकी एग्जांपल ली। हमें उसके मैथमेटिक्स के मार्क्स फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टर्म के रिप्रेजेंट करने थे विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ, हमें उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखानी थी, तो हमने बार ग्राफ का यूज करा। हमने देखा कि जो उसकी प्रोग्रेस थी मैथमेटिक्स के मार्क्स में वो अच्छी प्रोग्रेस थी, उसने प्रोग्रेस करा था, तो विजुअली आपको ये समझने में आसानी हुई कि उसने कितना प्रोग्रेस करा था। तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, जो हमारी वर्टिकल एक्सिस होती है उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं, और जो बार ग्राफ्स होते हैं वो डबल बार्स भी हो सकते हैं। डबल बार्स की भी मैंने आपको एग्जांपल दिखाई कैसे हो सकता है। पाई ग्राफ का मैंने आपको बोला, पाई ग्राफ इज यूज्ड टू कंपेयर पार्ट्स ऑफ अ होल। हमारे पास कोई होल है, उसके हमें पार्ट्स कंपेयर करने हैं, तो हम किसका यूज करेंगे, पाई ग्राफ का। एग्जांपल मैंने आपको दे दी, टीवी चैनल्स को अगर हमें कंपेयर करना है, टीवी चैनल्स होल है, उसके पार्ट्स आएंगे एंटरटेनमेंट चैनल, इंफॉर्मेटिव चैनल, न्यूज चैनल, स्पोर्ट्स चैनल। अगर हमें इन्हें कंपेयर करना है कि कितने परसेंट व्यूअर्स कौन कौन सी चैनल देखते हैं, तो हम पाई ग्राफ का यूज करेंगे। उसके बाद हमारा हिस्टोग्राम और लाइन ग्राफ है वो हम कल देखते हैं। लाइन ग्राफ होता क्या है, लाइन ग्राफ जो होता है वो डिस्प्ले करता है डेटा को जो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, या तो उसमें मतलब उतार चढ़ाव आ जाता है। लाइन ग्राफ हमें उतार चढ़ाव दिखाता है। लाइन ग्राफ से हम क्या करते हैं, लाइन ग्राफ से हम वो डेटा डिस्प्ले करते हैं जो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और जो लाइन ग्राफ में पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ये मैं आपको कल विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगी। और हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम एक बार ग्राफ होता है जो हमें डेटा दिखाता है इन इंटरवल्स। इंटरवल्स मतलब इंटरवल्स मतलब 5 to 10, 10 to 15, ये इंटरवल आ रहा है, 5 का इंटरवल आ रहा है, ये 5 का इंटरवल आ रहा है, इसमें हम ऐसे ही दिखाते हैं डेटा। मतलब हम 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे नहीं दिखाते, हम इसमें इंटरवल्स दिखाते हैं। इसकी भी मैं आपको कल एग्जांपल दिखाऊंगी हिस्टोग्राम की, तभी आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हिस्टोग्राम क्या होता है और लाइन ग्राफ क्या होता है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? फैक्टराइजेशन चैप्टर जो था उसमें आप लोगों ने सारी जो आपकी एक्सरसाइज में मैंने आपको होमवर्क दी थी वो आपने करी है, सारे क्वेश्चंस आपने करे हैं एक्सरसाइजेस की जो मैंने आपको होमवर्क कहा था।
आज आपकी होमवर्क है, जो मैंने आपको आज बार ग्राफ और पाई ग्राफ करवाया, पाई चार्ट करवाया, उसका आप रिवीजन कीजिएगा। और कल हम करेंगे लाइन ग्राफ और हिस्टोग्राम। कल मैं आपसे पूछूंगी ये सब।